जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। आज की शिवजी पद हरिचरण चिंतन भागवतम गूढ़ रहस्य कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हार्टली वेलकम। तो आज की कक्षा हमारी आई थिंक थर्ड की फोर्थ है शायद, तो उस पे हम भागवतम के गूढ़ रहस्य सीक्रेट्स उन पे चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारी लाइफ के साथ रिलेट कर रहा है। वैसे तो भागवतम कंप्लीट, भागवत गीता कंप्लीट सभी हमारे जीवन पे ही है और कैसे कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं संतों ने हमें बताया है। तो सब इसमें हमारे लिए बद्ध जीवों के लिए है ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार ला सकें और मनुष्य जीवन जो मिला है इसकी वैल्यू कर सके। तो चले कक्षा की ओर एंट्री करते हैं। लास्ट कक्षा में हमने 6 कैंटो में अजामिल के लिए जो विष्णु दूत आए और यमदूत आए उनकी जो चर्चा हुई, उन्होंने उनको भागवत का सार बताया और हरि नाम का बताया। तो उसमें हमने कक्षा को विराम दिया। आगे की चर्चा में चलते हैं। इसका हेडिंग ये रहेगा कि देखो कैसे हरि नाम ने पाप मुक्त करके हरि के चरणों में पहुंचाया। किसको? अजामिल को। हम भी ऐसे पहुंच सकते हैं सिर्फ हरि नाम का सहारा लेके। तो चलिए कक्षा में एंट्री करते हुए हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके बिना हम क्या है, व्यर्थ है हमारा जीवन, माँ बाप के बिना और गुरु के बिना। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मेरी वाणी से कुछ अपराध बने, किसी को कुछ तकलीफ हो या कुछ बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमने जो कल चर्चा की उसमें यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में जो संवाद चल रहा था उस पे हमने चर्चा की। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को भागवतम का सार बताया और नारायण उच्चारण का क्या फल मिला वो बताया। ये तो बहुत प्राचीन है अजामिल की कथा। मतलब आपने बहुत सारे भागवत कथा सुने होंगे, उसमें भी अजामिल का प्रसंग सबसे पहले अलग अलग संतों ने, महापुरुषों ने इसको बहुत अलग अलग तरह से गाया है कि, और ऐसा बताया कि कौन सा पाप था जो अजामिल ने नहीं किया था। अब यमदूतों के पास से वो मुक्त हुआ। विष्णु दूतों को उन्होंने प्रणाम। ये आगे जब विष्णु दूत और यमदूतों का प्रसंग खत्म हुआ और विष्णु दूतों ने वो जो पाश में बांधा था उसको वो काट दिया और अजामिल मुक्त हो गया। अब यमदूतों से जब मुक्त हुआ तो विष्णु दूतों को ऑब्वियस है वो प्रणाम करेंगे। वो प्रणाम किया और जैसे वो मुख से कुछ ग्लोरिफिकेशन करना चाहते थे अजामिल, लेकिन यमदूत विष्णुदूत उसी टाइम अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, वो चले गए। ये थोड़ा सा सत्संग जो हुआ उसने अजामिल की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। ये थोड़ा सा जो भी उन्होंने वो संवाद सुना विष्णुदूत और यमदूतों का, फिर जैसे वो गायब हो गए, उनको ये हुआ सत्संग से कि उनकी बुद्धि शुद्ध कर गया और उनको सीधे सबसे पहले अपने दोष दिखाई दिए, आंखें खुली। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने दोष पहचानते हुए भी मानते नहीं हैं। आजकल जो है हमें पता है हमारे में ये दोष है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम उसको दूसरे के ऊपर डाल देंगे, थोप देंगे। कि जैसे कोई बोलेंगे हम तो जानते हैं सब कुछ, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पर गिन लेते हैं, लेकिन अपने दोषों को तो गिन लीजिए,
पर गिनना तो दूर की बात है, हमें अपने दोष गिन लेंगे तो कितना अच्छा होगा। इतनी चालाकी से जो ऐसे लोग होते हैं ना, जब उनको बताओ कि तुम ऐसे किया तुमने, वो इतनी चालाकी से वहां से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो अपना दोष दर्शन ही नहीं कर सके तो उसका कोई भागवत प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं हो पाएगा। जैसे हम श्रवण की बात करते हैं कि हमने श्रवण किया, उन्होंने श्रवण किया ना, वो सत्संग अजामिल ने श्रवण किया और उनका क्या हो गया, फिर चिंतन हो गया, मनन हो गया, जिससे क्या हुआ, उनको अपने अपराध का दर्शन हो गया कि मैं ही अपराधी हूँ, मुझ में ही ये दोष थे, ऐसे ऐसे मेरे पाप थे, ये हुआ। लेकिन अगर श्रवण किया, सत्संग किया, लेकिन उसका चिंतन मनन नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमने श्रवण का क्या किया, अनादर। भगवान का नाम श्रवण से कुछ लोग जैसे माला तिलक ये सब कुछ करते हैं, सिर्फ ड्रेसिंग है। और मतलब आजकल जैसे ऑनलाइन की दुनिया है उसमें बताएंगे, लेकिन ईर्ष्या दोष सब होगा। अगर हम सब जा रहे हैं तो एक ने भगवान को देने के लिए कुछ खरीद लिया तो वो ईर्ष्या हो जाएगी कि बस मेरी बुद्धि, मैं ही सब, ये मैं ही वो, कि मुझे ज्ञान मत बांटो भाई, मैं ऑलरेडी ज्ञानी हूँ तो मुझे मत दीजिए। अहंकार होगा, सब होगा। तो बिना गुरु के अहंकार आता है। अगर गुरु है, अहंकार है, तो फिर उसका कोई वो नहीं है। इसका मतलब आपने गुरु को अपनाया नहीं है अभी तक। जैसे पाप करते करते अजामिल कहाँ पहुंचा, कितने ऊंचे कुल में जन्म था उनका, ब्राह्मण, लेकिन पूरा लाइफ ऐसे किया। थोड़े से पल का वो सत्संग जिसमें क्या था, वो डर से नारायण नाम डर से किया था, नारायण मुझे बचा ले, नारायण का उच्चारण हुआ, डर से हुआ। और जो सत्संग सुना वो भी वो पाश में बंधे हुए थे उससे सुना, वो उससे सुना, तभी तो बोला ना, श्रवण के साथ अगर मनन चिंतन हो जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर उनका मनन भी हुआ, चिंतन भी हुआ, जिससे उनको अपने दोष दृष्टि हुई, कि अपने दोषों का दर्शन हुआ। सबसे पहले उनको ये हुआ कि इतना कीमती मनुष्य जीवन मुझे मिला, और कहाँ मिला, भारत भूमि में, भारत भूमि में, है ना, कितना भारत भूमि मिलना कितना बड़ी बात है। और ऊपर से उनको क्या था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल हुआ, भारत भूमि हुई और मनुष्य जीवन हुआ। वो सार्थक ने बोला, मैं सार्थक नहीं किया, जबकि ब्राह्मण का जन्म तो तपस्या के लिए होता है। तो उन्होंने अपने आप को धिक्कार किया कि धिक्कार है मुझ पर, और इस तरह सोचते सोचते वो कांपने लगे, कि अपने आप को धिक्कारने लगे कि तो ऐसे जैसे पाप हुए ना, अगर हमारे से पाप हुए वो भी मृत्यु तुल्य है। पाप होना अगर हम प्रायश्चित नहीं करें, दैट मीन्स कि मृत्यु है वो। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है ना, लेकिन अंदर बोध है, उसको अपने दोषों पे दृष्टि है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो सुधर सकता है आगे चल के। लेकिन जिसको एहसास ही नहीं है, वो पाप कर भी रहा है, गलत भी कर रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं, उसको नहीं हो पाएगा। इसलिए पाप से डरना चाहिए, पाप से हमेशा डरना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ पाप से हमें बचाइए और हमारा हाथ पकड़ लीजिए। पाप से डरना चाहिए, भगवान से नहीं। भगवान से क्यों डरना है, भगवान तो सच्चे हृदय से किए प्रायश्चित तक को मान लेते हैं। सच्चे हृदय से, जो थोड़ा सा, आपको कोई ऐसी तपस्या नहीं करनी है हमें, बस प्रायश्चित, वो भी क्या, वाणी से, मुख से भगवान को सच्चे मन से बोलना है कि हमसे ये पाप बना है, प्लीज भगवान आप हमें माफ कर दीजिए, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। यही नहीं बनता है हमसे, और अपनी गलती को ही नहीं हम मानते। अपनी गलती को जब तक नहीं मानेंगे नहीं, रिपीट फिर करेंगे। कई बार हम ऐसे सोचेंगे, अच्छा ऐसा प्रायश्चित है, ये तो बड़ा इजी प्रायश्चित है, आज गलती कर ली क्योंकि मन है ना। भागवत गीता में बोला है, अर्जुन ने बोला, चंचला ही मन कृष्णा बलवादी बलवदृढ़म,
उन्होंने बोला है कि जब अर्जुन का ही मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, हम तो बद्ध जी हो, तो साक्षात अर्जुन जी भगवान के ही है, भगवान के ही है और ये तो भगवान ही हुए, उन्होंने बोल दिया। तो इस तरह अगर हमने ये सोचा कि अभी गलती कर ली, अब भगवान से हाथ जोड़ के भगवान हमें माफ कर दीजिए, प्रायश्चित हो गया, हम तो तुम्हारे हैं, तुम तो कृपा सिंधु, कर दो माफ, नेक्स्ट फिर से रिपीट, देन फिर रिपीट। ये जो दुरुपयोग होगा, इससे तो भगवान जो पाप हो के जो एक बार प्रायश्चित हो, उसके बाद 10 गुना का तो पाप 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 बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे, होगा ही नहीं कुछ भी नहीं। भवसागर से पार कराने के लिए अगर गुरु है तो गुरु भी नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, गुरु के प्रति अपराध बन जाएगा। भवसागर से पार कराने वाले गुरु है ना, इस तरह तो फिर नाम के प्रति और अपराध बनेगा, क्योंकि नाम भी कर रहे हैं अपराध भी कर रहे हैं, गुरु भी है तब भी अपराध कर रहे हैं। तो गुरु का अपराध होना ये तो सबसे बड़ी गलती है, गुरु के प्रति ईर्ष्या, द्वेष। और अगर आपकी लाइफ में शिक्षा गुरु जो आपको भक्ति पथ पे चला रहे हैं, अगर आपकी शिक्षा, आपने बोला, उन्होंने नहीं आपको बोला, उन्होंने तो रास्ता बताया, या आपने उनके जीवन से सीखा कि ये माता जी माला करती हैं, ये माता जी भजन करते हैं, या ये प्रभु जी करते हैं, मुझे भी माला करनी है। प्रभुपाद यही तो बोलते हैं कि आपकी जीवन शैली ऐसी कि कोई सामने से देख अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी भजन करना चाह रहा है, तो हमें उसको बताना है। तो उन्होंने आपको बताया, आपने उसको उनको अपनी लाइफ में शिक्षा गुरु का पद दिया, ठीक है, लेकिन आपने बाद में उन्हीं से शिक्षा गुरु से या माता जी प्रभु जी से ईर्ष्या करने लगे, उनको गलत बात बोलने लगे, तो ये क्या होगा, आपका पाप बन जाएगा, इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होगा। लेकिन उसका क्या होगा, प्रायश्चित नहीं होगा, उसका एक फल और होगा, वो बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, आपका अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि आपने शिक्षा गुरु को भी डाउन कर दिया। दीक्षा गुरु तो बहुत, जब आप शिक्षा गुरु, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं शिक्षा और दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, फर्क नहीं समझना चाहिए। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, भक्ति में लाया और गुरु को सरेंडर किया, तो उसको उनको इक्वल समझना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए, और अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाए सेम सम्मान देना चाहिए। लेकिन अगर आपने ईर्ष्या कर ली कि अच्छा मेरी शिक्षा गुरु ये, मैं तो उनसे ज्यादा माला करती हूँ, मैं तो ये कर लिया, अब यूट्यूब है, अब शिक्षा गुरु कुछ बात बोलेंगे और आप उनको बोल देंगे नहीं नहीं माता जी मैं तो ये भी सुनती हूँ, मैं वो भी, आजकल ये बहुत हो गया है। और बार बार हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट की जाती, प्लीज मत सुनिए, उससे क्या होगा, बहुत सारी नाव में आपके पास, मतलब जो पैर तो 2 ही हैं, लेकिन आपने बहुत सारी नाव कर ली, अब वो क्या करेगी, डूबेगी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा। तो अजामिल को अपने पापों का इतना एहसास हुआ कि उनको ऐसा हो जाता कि मैं तो पक्का नरक में गिरूंगा, इतने दोष, जबकि उनको विष्णु दूतों का स्मरण हो चुका, फिर भी वो बोल रहे कि मैं नरक में गिरूंगा। जैसे विष्णु दूतों का स्मरण हुआ, फिर सोचते, फिर थोड़ा आराम मिलता कि नहीं नहीं मैं अब ये करूंगा वो करूंगा, भागवत प्राप्ति होगी, मतलब मैं इस जीवन में भागवत प्राप्ति करूंगा। और भागवत प्राप्त, फिर उनको ये आने लगा कि भागवत प्राप्त जो संत है वो कौन है, कैसे पहचान मुझे करनी है भागवत प्राप्ति के लिए, वो संत कौन होंगे, है ना। तो उसकी पहचान ये बताई कि संत के पास बैठते ही जब आपको भक्ति का एहसास हो, आप किसी भी संत है या नॉर्मल लाइफ में जो है, अगर आप उनके पास बैठते हैं, ये भागवतम में बताया है, ये क्वेश्चन भागवतम में बताया है। परीक्षित महाराज जी ने पूछा था कि भागवत प्राप्त संत की पहचान क्या है, तो संत के पास बैठते ही अगर हमें भक्ति का एहसास हो, जो भागवत प्राप्त संत है वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि दूधो नाओ पुतो फलो, कि जाओ तुम 4 बच्चे पैदा करो, तुम्हारा ऐसा हो जाए ना। वो मौन होंगे, वो आपसे बात करेंगे तो ओनली भागवत प्राप्ति की, और कुछ भौतिक चर्चा नहीं करेंगे, और सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करवाएंगे और करेंगे। अजामिल अब इस पश्चाताप की आग में जलते जलते वो भी ऐसे संत के पास शरण में जाके
गंगा तट पे गए, भजन करने लगे कि इस पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को अब मुझे और जलाना है, ताकि ये जितना जलूंगा भीतर से उतना ही शुद्ध होगा। क्योंकि जिसके प्रति अपराध बना पहले तो उससे माफी मांगनी चाहिए, वही माफ करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। आपका जैसे किसी के प्रति अपराध बना तो वही माफ करेंगे तो आप को माफी मिलेगी। अब जैसे भागवत नाम और भागवत धाम तक की हमने ये चर्चा की, नाम से की ना धाम तक। अब अजामिल किधर की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले उन्होंने पूरी लाइफ ऐसे बिताई, फिर एक नारायण नाम से उनका भागवत नाम शुरू हुआ। अब उनकी न्यू यात्रा कहाँ चल रही है, भागवत धाम तक, जिसमें अब वो इतना सोच रहे हैं कि मुझे संत की पहचान कैसे होगी, मैंने बहुत अपराध कर लिए, मैंने इस मनुष्य जीवन में आके, और वो भी इतनी मनुष्य योनि किसके वहाँ, ब्राह्मण फैमिली में, और कहाँ, भारत भूमि में। तो जैसे मतलब पूरी उसमें जो उनकी यात्रा थी ना, इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब उनको ये समझ लग गई कि मुझे अब भागवत धाम जाना है, बस उसकी तैयारी में रहना है, अब नहीं जाना मुझे यमदूतों के पास। तो ठीक है, इस तरह चलते हुए आगे धर्मराज के जो दूत थे वो धर्मराज जी के पास पहुंचे, क्योंकि वो उनके सन्मुख जाना ही था। लेकिन वो बहुत आश्चर्य में ही गए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा था कि सिर्फ धर्मराज ही है, सिर्फ एक धर्मराज है, उनके ही कहने से सबको दंड मिलते हैं, जीव तो सिर्फ अपने कर्म करता है। अब ये विष्णु दूत कहाँ से आ गए, वो इसी फिर उन्होंने भागवत का पूरा समझाया, नाम समझाया, वो सिर्फ कंफ्यूजन लेके चले गए धर्मराज जी के पास। तो उन्होंने बताया कि धर्मराज जी को कि 3 प्रकार के कर्म है ना, पाप, पुण्य और मिश्रित, और आप उन जीवों को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग आप ही फल देते हैं। एक आप ही है हमारी दृष्टि में, और कोई भी नहीं है। आप ही राजा है, आप ही शासक है, आपके द्वारा ही दंड दिया जाता है। जो हो गया वो बच गया। तो ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा सब हो कि हम तो खाली वापस आए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि जो यम का जो ये पाश है, मृत्यु पाश को देवदूतों ने काट दिया। तो जैसे हिरण्यकश्यपु की यहाँ पे याद आती है, उन्होंने भी घोर तप किया, अमर तप का, उन्होंने अमर होने का अवतार मतलब वो वर मांगा, ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया। ये मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो उन्होंने फिर कैसा, ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं तुम्हें ये वर दे सकता कि तुम अमर हो जाओ। ये इसलिए सुना रही हूँ कि एक नाम अमर कर सकता है, हरि नाम। तो इतनी तपस्या उन्होंने की, वर मांगा, दिन रात ने मुझे, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अस्त्र में नहीं, शस्त्र में भी, सृष्टि का कोई जीव नहीं, ऐसा नहीं हो। ब्रह्मा जी ने भी सोच में पड़ गए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी उलझ गए। धर्मराज जी के दूतों को आश्चर्य होना तो स्वाभाविक था, वो तो नेचुरल सी बात है। यहाँ ब्रह्मा जी इसमें उलझ गए, तो धर्मराज के दूत बेचारे वो तो उन्होंने तो चतुर्भुज का दर्शन किया। जो भगवान के पार्षद हैं तो वो चतुर्भुज रूप में थे, दिव्य। उन्होंने दिव्य देखा, दिव्य नेचर, दिव्य स्वभाव, दिव्य रूप। तो उन्होंने बोला कि हम देखते ही धर्मराज कि हम तो निर्बल हो गए, हमें ऐसे लगा हमारी सब शक्तियां क्षीण हो गई। तो धर्मराज जी ने बोला कि मुझे बताओ कि हे धर्मराज हमें बताएं कि जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे उस जीव ने नारायण नारायण बोला तो वो चतुर्भुज रूपधारी ऐसे सुंदर प्रकट हो गए। तो उन्होंने वो पाश हमारा काट दिया। तो धर्मराज समझ गए कि ये नारायण के दूत है, क्योंकि केवल भगवान का नाम में ही इतनी शक्ति है कि जो अंत के समय यम लेने आए हैं तो वो लेके नहीं आए। हाँ, अगर रोग है, बुढ़ापा है, कई तरह के हम मृत्यु के कारण समझते हैं ना, हम बीमार हो गए थे, हमें लॉन्ग बीमारी चल रही थी, तो इस तरह हो गया। तो लेकिन नारायण नाम लेने से ऐसे कट गया। तो उन्होंने फिर उसका पूरा पूछा कि मुझे बताओ कि कैसे कैसे कैसे।
क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे नारायण भी वो चतुर्भुज रूप थे, उन्हें बताया तो उन्होंने धर्मराज जी ने भी बोला कि नाम ही है। इस करके उन्होंने बोला कि कैसे नाम लिया। अब नाम, पूरी लाइफ ऐसे गई, अंत में सिर्फ नाम लेने से उसका जन्म सफल हो गया। और हम क्या करते हैं कि मृत्यु, जन्म, ये सबसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मृत्यु आई है तो जन्म होगा। किसी भी उसमें कर्मों के अकॉर्डिंग बोलते हैं ना, कुत्ता बिल्ली सांप। लेकिन हरि के गुण गाने से हम काल से बच सकते हैं। अगर सारी लाइफ हरि गुण गाए तो कैसे होगा? वो तो एक ही नाम लिया ना, नारायण। भक्त तो मृत्यु के सर पर पांव रख के जाता है मजे से धाम में। जो भक्त है वो नाम मृत्यु के सर पे पांव रख के जाता है। मतलब जन्म तो मृत्यु, मृत्यु तो जन्म, लेकिन जो धाम गया वो वापस नहीं आएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। धर्मराज जी ने पूछा कि क्या नाम लिया, तो उन्होंने बताया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुना तो धर्मराज जी भी आंखें बंद करके भगवान के चरण कमलों में खो गए। अखंड भजन करते करते इस शक्ति से ही सब व्यवस्था संभालते हैं धर्मराज। नाम की शक्ति, नारायण नाम की शक्ति। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी हरि के चरणों के ही ध्यान में रहते हैं, उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान को बोला था, जब जिस सृष्टि की बात हुई तो उन्होंने बोला प्रभु कर्ता आप ही रहेंगे, आप ही हैं, आप ही हो और आप ही रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझ में अहंकार हो जाए। लेकिन भगवान, जिसे भगवान स्वीकार करे उसे तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। जैसे महाभारत में उन्होंने अर्जुन जी को अपनाया, अर्जुन जी के जीवन काल में उन्होंने स्टार्टिंग से उनकी रक्षा की, अंतिम समय तक उनके साथ रहे। कब तक उनके साथ? अंतिम समय तक भगवान ने रक्षा की। और भगवान ने भागवत धर्म की रचना करने वाले तो भगवान ही है। अत्यंत गोपनीय है, शुद्ध है। अगर कोई जान ले तो भागवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भागवत धर्म जो इसकी रचना भगवान ने की, अगर हम इसको अच्छे से जान लेना तो हम भागवत स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि ये मार्ग जो भक्ति का है ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसका सिर्फ एक ही है, जो जहाँ है, जैसा है, जिस अवस्था में है, सिर्फ हरि नाम, और कुछ नहीं करना है। मलिन है, नहीं नहाए हो, नहीं कुछ है, बस हरि नाम हरि। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल वृंदावन जाना है, मुझे घर छोड़ना है, मुझे बच्चे त्याग करने हैं, मुझे पति त्याग करना है, या मुझे पत्नी त्याग करनी है, वृंदावन जाना है या हरिद्वार जाना है या कहीं जाना है फिर ही मेरा भजन। नहीं, इतना सरल साधन, इतना सरल मार्ग बताया है भगवान ने कि तुम कहीं भी हो, जहां भी हो, सिर्फ हरि नाम करो, सफल है वो। बस ये संसार की ये जो माया है ना, ये लाती है कई बार परीक्षा में, उतारती है। जैसे कबीर जी ने आचार्य के मुख से सिर्फ राम नाम सुना और उन्होंने क्या किया? नृत्य किया। अखंड भजन करने के लिए गुरु की कृपा से ही वैसी स्थिति प्राप्त होती है। गुरु की कृपा के बिना हमें जो सतत भजन करने की शक्ति, वो उनकी कृपा के बिना नहीं मिलती। जैसे माला करते करते टूट जाए ना, तो संशय नहीं टूटे माला करते करते कि हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे, हम कर रहे हैं। अगर मन में संशय है कि ये तो मैं ऐसे ही माला कर रही हूँ, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो तो संशय है, वो इससे मुक्त नहीं कर पाएंगे फिर।